क्या बिटकॉइन के अंदर सिर्फ इन्वेस्टमेंट या फिर क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है बहुत बुरी हो चुकी है। हमें तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि जो गोल्ड है वो क्यों इस टाइम पूरी दुनिया के तमाम एसेट्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। आप जानते हैं कि इससे पहले गोल्ड के पंप करने से पहले जो यूएसए के बॉन्ड्स हैं, जो यील्ड्स हैं यूएसए की, वो जो है पूरी दुनिया में होल्ड की जाती थी। बट यहाँ पे दोस्तों सडनली जो है मार्केट में दुनिया में बहुत कुछ बदला और हमने देखा इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई। इसकी स्टार्टिंग हुई चाइना से। चाइना ने उस मौके पर जब दुनिया गोल्ड के ऊपर इतनी नजर करम नहीं रख रही थी, चाइना ने गोल्ड को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया और पागलों की तरह गोल्ड को फिजिकली एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद इंडिया ने भी एक्यूमुलेट करना शुरू किया और इस जैसी बहुत सारी दीगर कंट्रीज ने गोल्ड को एक्यूमुलेट करना शुरू किया। बट लोगों की असल तवज्जो यहाँ पे जो गोल्ड है उसकी जानिब तब आई जब ट्रंप ने खासतौर पर आके जो है ना दुनिया को, अपने दोस्तों को आंखें दिखाना शुरू कर दी और यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर उसे टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, अपने दोस्तों के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि जो यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज थी उनकी आंखें जो है सही मायनों में खुली। तो फिर यहाँ पे साइलेंटली जो है दीगर कंट्रीज ने भी तो यूएसए के बॉन्ड्स थे उनको यहाँ पे डंप करना शुरू कर दिया और गोल्ड को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया। तो दौड़ जो है पहला रीजन बनी गोल्ड के इस फोमो के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे अगला रीजन बड़ा जो गोल्ड के अंदर फोमो बना भी रहा है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि फोमो जो है आगे मजीद भी बढ़ेगा कि पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से अब थर्ड वर्ल्ड वॉर का माहौल बन रहा है और तमाम बड़ी कंट्रीज जो है वो किसी ना किसी जंग के अंदर दाखिल हो चुकी हैं या फिर होने की तैयारी कर रही है। तो ये भी एक रीजन है, वर्ल्ड के अंदर अनसर्टेनिटी भी एक रीजन है कि यहाँ पे गोल्ड जो है पंप कर रहा है। अब आते हैं बिटकॉइन के ऊपर कि गोल्ड के बाद बिटकॉइन के अंदर भी ये फोमो जो है हमें आता हुआ दिख सकता है। तो आपको दोस्तों समझना होगा माजी में जब भी गोल्ड की रैलीज देखी गई हैं तो वहां पे देखा गया है कि शुरू में बिटकॉइन जो है इस वजह से दबाव में आता है। जो मार्केट का मेन पैसा होता है वो यहाँ पे गोल्ड के अंदर होता है, तो बिटकॉइन के अंदर फ्लो होने में उसे वैसे भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। बट हमने ये भी देखा है माजी के अंदर कि गोल्ड की हर रैली के बाद जो गोल्ड के अंदर शॉर्ट टर्म का ठहराव आता है उसके अंदर बिटकॉइन फिर पंप करना शुरू करता है। यानी कि यहाँ पे गोल्ड के बाद जो अगली बारी होती है वो बिटकॉइन की होती है। तो अब जबकि पूरी दुनिया के अंदर मॉनेटरी पॉलिसीज जहां पे बिटकॉइन को लेकर कमजोर पड़ रही हैं और यहाँ पे जो बड़ी बड़े जो मुल्क है, चाइना समेत दुनिया की तमाम यूरोपियन कंट्री समेत बड़ी बड़ी पावर समेत जो है बिटकॉइन के अंदर साइलेंटली जो है यहाँ पे इंटरेस्टेड हो रही हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इसके बाद जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बिटकॉइन भी गोल्ड की तरह के फोमो में जा सकता है। मजीद रीजन की बात करें अगर तो यहाँ पे रेट कट्स जो है मोर अग्रेसिवली यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2026 में होंगे और यहाँ पे फेड का चेयरमैन जो है उसको भी चेंज करने की बात हो रही है। इसी के साथ दोस्तों चाहे बिटकॉइन जाहिर तौर पर दबाव के अंदर है, क्रिप्टो मार्केट जाहिर तौर पर दबाव के अंदर है, बट मुसलसल यहाँ पे ETF के अंदर बाइंग होती हुई दिख रही है और एक जो बाइंग प्रेशर है वो खास तौर पर जो बड़े बायर्स हैं उनकी तरफ से आपको दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो बिटकॉइन के अंदर आपको इस तरह सिचुएशन दिख रही है ये बहुत लंबे पीरियड के लिए नहीं है और बहुत जल्द यहाँ पे आपको बिटकॉइन भी यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों सिंपल सी है कि गोल्ड को पंप करवाने के पीछे जो रीजंस हैं, जो वीडियो में बताए हैं मैंने, वही रीजंस आगे चल के बिटकॉइन को पंप करवाने में भी होंगे। तो यहाँ पे जो गोल्ड के अंदर स्ट्रेटजी लोगों ने बनाई थी पहले वही स्ट्रेटजी जो है बिटकॉइन में मेरे हिसाब से होनी चाहिए। ज़्यादा कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा ना हो कि जिस तरीके से आप लोग इस टाइम गोल्ड को पंप होते हुए देखकर ठंडी आंखें भर रहे हो, काश हमारे अब्बा जी ने, हमारे दादाजी ने जो है यहाँ पे गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी होती तो आज हम भी जो है बड़े अमीर होते। तो ये ना हो कल को जो है आपकी जो आने वाली जनरेशन है या खुद भी जो आप है ठंडी आंखें भरो कि हमने क्यों यहाँ बिटकॉइन को इग्नोर किया।